Hello everybody, this is Nikesh Rawal and today we are going to here to teach about class 12 that is chapter unemployment. Last time हमने 11th क्लास का एक टॉपिक किया था, आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक करेंगे दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट पे जाने से पहले हम कुछ इंडिया की एक छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है. चलिए आइए. As we today know that India आज के टाइम पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जो फर्स्ट पे आता है दैट इज यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है जर्मनी, 4th पे आता है जापान एंड उसके बाद 5th पे जो आती है दैट इज़ आवर कंट्री दैट इज़ इंडिया. तो इंडिया ने यूके को पीछे छोड़कर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं आज वर्ल्ड में. इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आज हमारी कंट्री में इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है. दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री. ठीक है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए कि आज हमारी कंट्री ने ठीक है बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट किया है. बट ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये आज भी ऐसा माना जाता है दैट इज जॉबलेस ग्रोथ है. तो जॉबलेस ग्रोथ क्यों है? आज भी हमारे कंट्री में, सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं. उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है दैट इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उस टाइम पे हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आज जो हमारी कंट्री जो इतनी बैकवर्ड हो चुकी है उसको किस तरीके से फिर से डेवलप करें. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम 5 ईयर प्लान्स लेके आए. तो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लाए और पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया दैट वाज 1951 में. तो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया. उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ही प्लान्ड स्टेप्स लिए रिलेटेड टू किस तरीके से हमको कंट्री को डेवलप करना है और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करनी है. तो ये जो प्लान्ड स्टेप्स तो लिए गवर्नमेंट ने, बट फिर भी जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की सॉल्व होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई. एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था दैट वाज 53 lakhs. एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में जो बेरोजगारी की जो संख्या थी वो 53 lakhs थी, जो कि बढ़कर एट द एंड ऑफ 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है, एट द एंड ऑफ 9th 5 ईयर प्लान ये बढ़कर 348.5 lakhs हो गई. इसको हम देख सकते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है 53 lakhs से 348.50 lakhs तक बढ़ गया. इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट. और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू कहा जाता है आज के तारीख में कि ये जो आंकड़ा अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है. ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब ये इसका पीछे का कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ठीक है, वो बहुत ही हमारे कंट्री में हाई रेट पर है ऐसा माना जाता है. और हमारे जो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हर साल 2.5 से 3% पर एनम बढ़ जाता है. दैट मीन्स हमारे कंट्री में हर साल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. एंड इसी के हिसाब से आज हमने 145 करोड़ के पॉपुलेशन को टच कर दिया और आज हमारी कंट्री इस चीज़ में फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है, विच इज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है. तो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. और इसी के साथ साथ
पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है बट सामने जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वो बहुत ही स्लो है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से लेबर सप्लाई जो है, ठीक है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है, सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ही कम है। इस वजह से आज हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेसिकली? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन काम तो करना चाहता है, ही इज़ विलिंग टू वर्क, बट उसको काम नहीं मिल पाता है, बट ही डजंट गेट वर्क। इसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, ही इज रेडी टू वर्क, ही इज कैपेबल टू वर्क, बट ही डजंट गेट वर्क। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके भी कुछ अपने टाइप्स होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो टाइप्स है, सबसे पहला जो इसमें टाइप आता है that is open unemployment. Open unemployment. Now what is open unemployment? Open unemployment को और हम कहते हैं इसे fully unemployment. Fully unemployment. अब ये फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन काम करना चाहता है, ही इज रेडी टू वर्क, उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसके पास डिग्रीज है, बट उसे काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है ये ज़्यादातर हम कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये हमको सिटीज़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब्स। वहाँ पे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो एज ग्रुप में देखा जाता है दैट इज़ 15 to 25 ईयर्स के एज ग्रुप में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। उसके बाद जो सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट आता है दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन के पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, ही इज रेडी टू वर्क, बट उसे अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से मार्केट में जॉब नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसे लो कैडर वाला जॉब एक्सेप्ट करना पड़ता है। लो कैडर मतलब डिग्रेडेड जॉब उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा एक पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इसे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो उसे क्लर्क का जॉब भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादातर अंडर एम्प्लॉयमेंट हम कौन से कंट्रीज में देख सकते हैं? तो अगेन वी कैन सी दिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड पार्ट जो है इसका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम और क्या कहते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी ज़्यादातर हम कौन से कंट्रीज में देख सकते हैं? तो डेवलपिंग नेशंस में देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, एक कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है एट अ गिवन टेक्नोलॉजी, बट अगर हम वहाँ से 2-4 पर्सन्स को अगर हम वहाँ से निकाल दें, फिर भी टोटल प्रोडक्शन में अगर कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, दैट मीन्स जहाँ पे वो जो 2-3 पर्सन्स थे दे वर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट। देखने से तो ऐसा लगता है कि वो लोग काम पर है, बट एक्चुअली में उनके वजह से टोटल प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी जीरो रहती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इसका जो फोर्थ टाइप है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को और हम कहते हैं इसे ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको और हम कह सकते हैं डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये होता क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है
वो कभी कभार प्रॉस्पेरिटी में जोन में रहती है या कभी कभार वो डिप्रेशन मोड में रहती है। जब प्रॉस्पेरिटी होगा तब सब चीज़ें पीक पर होगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पीक पर है, प्रोडक्शन पीक पर है, डिमांड पीक पर है, इन्वेस्टमेंट्स पीक पर है, तो सब कुछ क्या है वहाँ पे तेज़ी वाला माहौल है। बट जब डिप्रेशन आता है उस टाइम पे डिमांड लो हो जाती है, इन्वेस्टमेंट्स लो हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लो हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि वर्कर्स को वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रिट्रेंच्ड करेंगे। रिट्रेंच का मतलब है कि वहाँ पे वर्कर्स लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया जाता है, और ये एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है डिप्रेशन कि वो क्या क्रिएट करेगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। अब ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके वजह से सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में सबसे बड़ा डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट आया था इन द ईयर 1929 से 30 के बीच में। इस टाइम पे अमेरिका में जो सीवियर डिप्रेशन आया था उस वजह से, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। इसके वजह से वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, जिस वजह से इसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। एंड द लास्ट पार्ट जो आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? इसको आसान भाषा में हम कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब होता है, जैसे कि एक पर्सन, ठीक है, वो अपना जॉब छोड़कर, ओल्ड जॉब छोड़कर, ठीक है, इन सर्च ऑफ वो न्यू जॉब के सर्च में वो जब जाता है, उस टाइम का जो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ओल्ड जॉब को छोड़कर जब वो न्यू जॉब के सर्च में जाता है, ओल्ड जॉब उसने छोड़ दिए, न्यू जॉब के सर्च में जब वो ट्रांजिशन पीरियड है, उस दौरान वो जो खाली रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो होगा वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, ये जो होता है वो शॉर्ट रन के लिए होता है। ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी कि कौन से नेशंस में देखा जाता है, तो इसका आंसर हमको लिखना है, इट कैन बी सीन इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस या कंट्रीज। तो वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट के। जो पहला था, सबसे पहला open unemployment, second was underemployment, third is disguised, fourth is cyclical unemployment and fifth is frictional unemployment। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी 2 से 3 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, विल प्रोसीड फर्दर इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी।